आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कि हमने इससे पहले वाले पार्ट 1 में जो है पहला क्वेश्चन मतलब 1 नंबर से लेके क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है इसमें 20 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए 20 नंबर से आगे जहाँ तक क्वेश्चन होगा, आज जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव जितना है सभी क्लियर हो जाएगा। जितना भी दो अक्षर वाले रेखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव करके, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 है। तो चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है युग्म समीकरण x + 2y बराबर 4 तथा 2x + 4y का हल कैसा होगा। तो हल निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले a1/a2 निकाल लेना पड़ेगा। a1/a2 हमारा हो जाएगा क्या, a1/a2 हमारा होगा 1 क्योंकि इसके पीछे इसको अगर हम समीकरण 1 माने या इसको समीकरण अगर हम 2 माने तो ये हमारा a1 1 हो जाएगा और a2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 हमारा क्या होगा, b1/b2 हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2/4। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। अगर ये कटता है तो इसको काट सकते हैं, ये एक बार ये 2 बार, मतलब ये भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। उसके बाद c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 निकालेंगे तो क्या होगा 4/8 हो जाएगा, 4/8। ये भी कट जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में 4 से, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कंडीशन देखिए, कंडीशन हमें ये पता चल रहा है इसमें कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, c1/c2। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, संपाती होता है और अनगिनत हल होता है। ग्राफ पूछेगा तो कैसा होगा, ग्राफ संपाती होगा। हल क्या होगा, तो इसका हल अनगिनत होगा, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है। दो चरों में दो एक घातीय समीकरण दिया हुआ है, ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल कैसा होगा। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो उसका हल जो होगा सिर्फ एक हल होगा, यानी कि ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक हल अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो। चलिए उसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है रेखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख कैसा होगा। तो आलेख जो होगा अगर अद्वितीय हल होगा यानी कि सिर्फ एक हल होगा तो आलेख यानी कि उसका ग्राफ जो होगा वह ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन x⁴n+1 एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो याद रखना n x+1 है तो x+1 है तो यहाँ पे x की जगह पर अगर हम कोई मान रखते हैं, एक रखेंगे तो क्या होगा, और x⁴n रखेंगे ना, यानी कि 1/1 2, यानी कि ये विषम पूर्णांक होगा, विषम हो सकता है ना। अगर हम यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 होगा, यानी कि एक जो है ये विषम पूर्णांक होगा। चलिए उसको अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 26 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। 26 नंबर के क्वेश्चन में बोला है एक चर में रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप याद रखना है ax+ का b बराबर 0 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है अगर दिए गए समीकरण में 5x + 3y बराबर a में x बराबर 1 y बराबर 1 तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, x का समीकरण क्या दिया हुआ है देखिए, समीकरण दिया हुआ है 5x + का 3y बराबर a, और x का मान हमें पुट करना है 1 लेना है और y का मान भी 1 लेना है। तो इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो 5 × 1 x की तरफ 1 रखेंगे प्लस
3 गुना 1 का बराबर ए होगा। तो 5 गुना 1 5 प्लस का 3 बराबर ए हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन है, घ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए उसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो हल क्या करना है, हल निकालना है। x माइनस समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर है 4 के ना। तो यहाँ पे x के मान क्या रखे कि 4 हो जाए। देखिए यहाँ पे x के 4 रख देते हैं और इसकी जगह पे 0 रख देते हैं। तो 4 के बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि एक का हल हो जाएगा 4, एक हल हो जाएगा 0। तो 4,0 किस में, कौन नंबर में। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखिए। यदि x बराबर 1 y बराबर 1 तो समीकरण ax माइनस 2y बराबर 10 तो a का मान क्या होगा। यानी कि समीकरण दिया हुआ है ax माइनस का 2y बराबर 10। a का x का मान कितना 1 लेना, y का मान 1 लेना है। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, हमें a का मान निकालना ही पड़ेगा। x 1 है माइनस 2 बराबर 10। अच्छा यहाँ पे y का मान 1 लेना है, y का मान भी 1 दिया हुआ है। तो 1 गुना 1 a हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 गुना 1 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 10 प्लस का कितना हो जाएगा 2। तो a बराबर हो जाएगा 10 2 12। a का मान कितना आएगा 12। तो गौर नंबर इसका राइट आंसर रहेगा 12। चलिए उसको अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है अगर 2x प्लस 9 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। यानी कि एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 9 बराबर 0, x का मान निकालना है सिंपल सा। तो 2x बराबर 2 प्लस में रहेगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 0 जरेंगे तो माइनस का 9 ये होगा। उसके बाद जो है तो यहाँ से x का हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का मान हो जाएगा क्या, 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस का 9 बटे 2 ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको अगला क्वेश्चन देखिए। 2x प्लस 3y बराबर 7 में के हल x और y के मान होंगे। यानी कि एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस का 3y बराबर 7। तो यहाँ पे हम क्या मान रखे कि 7 आ जाए x और y का। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x की जगह पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे ये अगर x मान ले ये y मान ले, पहला ऑप्शन देखते हैं, यही लगता है सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 रख देते हैं प्लस का 3 गुना 1 तो ये क्या 7 के बराबर आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 अब प्लस का 3 बराबर 7 आ रहा है, हाँ 7 बराबर 7 आ जाता है। यानी कि इसका कौन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कौन नंबर। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है दो रेखिक समीकरणों के आलेख चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर समांतर होगा तो उसके कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कोई हल नहीं, शून्य हल होगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। यानी कि ये जो होगा x अक्ष के समांतर होगा। यानी कि इस तरह से अगर हम आलेख खींचे तो ये बिंदु जो होता है, ये बिंदु x अक्ष होता है और ये बिंदु जो होता है y अक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y अक्ष 4 लेंगे तो ये क्या होगा, तो 4 जो होगा ये x के क्या होगा, बिल्कुल ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, x के समांतर हो जाएगा। यानी कि x अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। असंगत, तो असंगत कब होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, वही असंगत होता है। तो असंगत यानी कि कोई हल किसका नहीं होता है, जो समांतर होता है। तो को इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है दो चर वाले युगपत रेखिक समीकरणों का हल बीजीय विधि से ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है तो विलोपन विधि भी आता है, प्रतिस्थापन विधि भी आता है, वज्र गुणन विधि भी आता है। यानी कि क ख ग तीनों विधि क्या है, तो इसका यानी कि घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि युगपत रेखिक समीकरण से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हल कैसा होगा। अगर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा तो उसका हल अद्वितीय होगा, याद रखना है। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो हल कैसा होगा, तो हल जो होगा वह अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित क्या है। तो समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे टोटल हम क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग 20 से 50 तक के क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं। और जितने भी टाइप से दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी को सॉल्व कर लिए हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद जो है हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे, और द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसमें प्रश्नावली को बनाएंगे, उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।